उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। तब ट्रिनी ऊपर लोगों की स्थिति देखने के लिए ऊपर जाकर बंकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बंकर का दरवाजा बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ट्रिनी के छूते ही उसके हाथ जल जाते हैं और वो चिल्ला पड़ती है। जिसके बाद ये लोग ट्रिनी के हाथों पर पट्टी कर देते हैं, जिससे ट्रिनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ होता है। अब वो लोग सब एक साथ मिलकर इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये लोग नीचे बैठकर चुपचाप इंतजार करते हैं जब तक ऊपर का मामला शांत न हो जाए। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को बुरी तरह से सील कर रहे हैं। यहाँ एलेना कहती है कि मैं मदद मांगने जा रही हूँ, लेकिन नाचो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए हमारा फायदा इसमें है कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छिपे रहें और जब ये सारा मामला शांत हो जाए तब हम लोग एक एक करके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। नाचो की ये बात सबको सही लगती है। ये लोग बड़ी खामोशी से चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता लग गया कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बाहर जो लोग उस जगह को सील कर रहे थे वो लोग वहाँ से जा चुके थे और जिस मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे थे वो उस इन्फेक्टेड आदमी का था जो एक आर्मी ऑफिसर था। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलेना उसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है जिसमें उस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और इंजेक्शन बचे हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि उसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर उस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो उसकी मौत कैसे हो गई। तब ये लोग उस आदमी की ओर पुरानी चैट्स पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो आदमी कई दिन पहले से बीमार था, इसलिए वैक्सीन इंजेक्शन ने उस पर असर नहीं दिखाया और वो मारा गया। इसके बाद अचानक उस फोन पर किसी का कॉल आता है, पर उससे पहले कि नाचो उसे उठा पाता, मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। अब ये लोग किसी न किसी तरह से मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। वहीं एलेना कहती है कि उस आदमी ने चैट्स में ये लिखा था कि मेरे पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढें। जिसके बाद ये लोग वापस नीचे बंकर में आते हैं और उस डेड बॉडी की चेकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। तभी उन्हें याद आता है कि ये आदमी सबसे पहले वॉशरूम गया था। जब ये लोग वॉशरूम पहुंचते हैं तो वहां पहले से इजराइल वैक्सीन को हाथ में लेकर बैठा था। नाचो और बाकी सब इजराइल को बहकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन हमें दे दो, पर इजराइल कहता है कि तुम लोग 5 हो और वैक्सीन 4। अगर मैंने तुम लोगों को वैक्सीन दे दी तो तुम लोग मुझे मेरे हिस्से का एक वैक्सीन नहीं दोगे, क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ और तुम लोगों को मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे बंकर में गिर जाती है। ट्रिनी जल्दी से बंकर में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है। वैक्सीन को हाथों में लेकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके हाथ पर पटिया होने की वजह से वह वैक्सीन को सही से पकड़ नहीं पाती और तभी उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये लोग दोबारा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम में से किसी न किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा। इन सब में से एलेना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलेना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वह मान जाती है। जिसके बाद एलेना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर जबरदस्ती धकेलने लगते हैं। बड़ी ही मशक्कत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। काफी देर तक नाले के पानी में ढूंढने के बाद आखिरकार एलेना को वैक्सीन मिल जाती है और वह पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो एलेना की तरफ नीचे एक तार फेंकता है और नाचो उससे कहता है कि तुम वैक्सीन को इस तार से बांध लो और फिर मैं इन वैक्सीन को ऊपर ले आऊंगा। लेकिन एलेना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। वह कहती है कि अगर मैंने तुम लोगों को वैक्सीन दे दी तो तुम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल कर लोगे और मुझे बिना वैक्सीन के यहीं पर छोड़ दोगे। एलेना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम लोगों को नीचे आना पड़ेगा। मैं अभी इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करूंगी और अपने पास संभाल कर रखूंगी,
जब तुम सब नीचे आ जाओगे तब हम बैठकर फैसला करेंगे। अब ऊपर मौजूद लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए ये लोग उस छेद का रास्ता बड़ा करने के लिए उसे तोड़ने लग जाते हैं। जब ये लोग छेद को तोड़ने में लगे होते हैं तब एलेना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वह इंजेक्शंस को वहां पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। उसके बाद वह सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जिन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा है और वो लोग बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रहे हैं। तब हम देखते हैं कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर बंकर में थे उन्होंने छेद का रास्ता बड़ा कर दिया है और वे भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। नीचे आते ही इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर फाइट शुरू हो जाती है। नाचो इस बार इजराइल से गन छीनना चाहता था और इस बार नाचो उससे बंदूक छीन लेता है। तभी पानी के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और नाचो ऊपर आ जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि नाचो तो ऊपर आ गया है पर इजराइल अभी तक बाहर नहीं आया तो वो समझ जाते हैं कि इजराइल मर चुका है और ये लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगते हैं कि नाचो ने इजराइल को मार डाला। लेकिन नाचो कहता है कि उसने इजराइल को नहीं मारा बल्कि इजराइल कहीं पर तैर कर चला गया। पर ये लोग नाचो की बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि नाचो हमसे अपना गुनाह छुपा रहा है। ये लोग नाचो को गन फेंकने के लिए कहते हैं पर नाचो मना कर देता है। अब नाचो पहले तो बहुत ही प्यार से एलेना से पूछता है कि वैक्सीन कहाँ है, लेकिन जब एलेना नहीं बताती तो नाचो सीतुर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलेना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। अब यहाँ नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और अगर मैं सितुर को मार दूं तो हम आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट लेंगे। लेकिन एलेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि सितुर को मत मारना, मैं तुम्हें वैक्सीन देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एलेना इनको बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलेना आगे चलते हैं जबकि सितुर और ट्रिनी उनके पीछे चलते हैं। तभी सितुर पानी में गिर जाता है और ट्रिनी जैसे तैसे करके अपनी जान पर खेलकर सितुर को बचा लेती है। ट्रिनी यहाँ सबसे कहती है कि हम चारों में से एक ना एक को तो वैसे भी मरना है। मैं तुम लोगों में से उम्र में सबसे बड़ी हूँ और मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, इसलिए वो नाचो से कहती है कि तुम मुझे गोली मार दो ताकि तुम सब आसानी से एक दूसरे के साथ वैक्सीन बांट सको और तुम्हारी जान बच जाए। काफी देर तक सोचने के बाद नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को गोली मार लेती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और उनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इसी बीच उन लोगों को उस जगह से आवाजें आने लगती हैं जहां पर ट्रिनी ने खुद को मार डाला था। ये लोग जब उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रिनी की आंखों पर किसी ने कॉइन्स रखे हैं और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि इजराइल का है क्योंकि इजराइल ऐसा करता है। और तभी पीछे से इजराइल सितुर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इजराइल बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह नाचो और एलेना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलेना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और इजराइल से खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। पर तभी एलेना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनको मारने के लिए उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसलिए अब एलेना इंजेक्शन उठाने के लिए वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर वह नीचे जाती तो इजराइल उसे मार देता। तभी इजराइल नाचो को पैर से पकड़ लेता है। तब नाचो को एहसास हो जाता है कि वह बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए अपना वैक्सीन एलेना को पकड़ा देता है और उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना है। तभी इजराइल नाचो को पैर से पकड़कर नीचे जोर से खींच लेता है जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तब एलेना नाचो का दिया हुआ वैक्सीन खुद में इंजेक्ट करती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और वह देखती है कि सरकार ने यहाँ से आगे का पूरा इलाका सील कर दिया है। तभी एक औरत अपना जैकेट निकालकर एलेना को पहना देती है और एलेना लोगों में घुल मिल जाती है। इस कहानी में कुछ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट को यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा क्योंकि अगर ये लोग बिना वैक्सीन के लोगों में घुल मिल जाते तो यह वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता था। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के पब्लिक की सेफ्टी के लिए यह कदम उठाना पड़ा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।